मैं कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूँ। मैं जानता हूँ कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुंच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच हैं। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। 10 साल पहले अधेड़ उम्र की एक अमेरिकी महिला रेन फॉरेस्ट में अकेले ही हाइकिंग के लिए निकली थी। वो रास्ता भूल गई, गिर गई और घायल हो गई। चल फिर ना पाने की वजह से वो वहीं अटक गई। हालांकि उसे ढूंढने वाले दल में 90 लोग थे, पर जब उसे 2 हफ्तों बाद ढूंढ निकाला गया तब तक उसका शव सड़ चुका था। मेरे पास अगर कोई बड़ा छुरा होता तो मैं कुछ ही घंटों में ये सब काट देता, पर मेरे पास फिलहाल बस एक चाकू है, इसीलिए काफी वक्त लग सकता है। हो गई है और नदी चौड़ी। अब मैं इसके साथ साथ चल रहा हूँ और किनारे पर पानी भरा हुआ है। अब मैं एक बहुत ही अच्छी नदी के किनारे पर हूँ और शायद यही मुझे इस जंगल से बाहर निकालेगी। अगर मैं धारा के नीचे की तरफ बढ़ने का रास्ता ढूंढ निकालूं तो शायद मैं किसी गांव या बस्ती या समंदर तक पहुंचूंगा और मुझे काफी उम्मीद है कि आज रात मैं किसी गर्म और आरामदेह बिस्तर में सोऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे इस नदी का सफर तय करना होगा और ऐसा करने का सबसे तेज तरीका है राफ्ट के जरिए। तो मैं ऐसा ही करूंगा। मैं एक बहुत ही आसान सा राफ्ट बनाने की कोशिश करूंगा